तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव, अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा वहीं सूरज चढ़े हजार। एक चानन हो दिया गुरु बिना घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन सम्मानीय महात्मागण, आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय नगर निवासियों, ग्रामवासियों, अभी हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में बैठे हुए हैं और हम लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना उपनिषद की वाणियों को, संत वाणियों को श्रवण किया, तत्पश्चात पूज्य बाबा के मुखारविंद से आप लोगों ने प्रवचन पीयूष को सुना। अभी का विषय बड़ा ही गंभीर है, इसीलिए प्रातःकालीन सत्संग में इस विषय को रखा जाता है, क्योंकि अपराह्न काल में लोग मेला लगा देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वही अभी का विषय है। आवाज थोड़ा डबल हो रहा है। तो ईश्वर स्वरूप को समझना है। आज संसार में ईश्वर को लेकर के जितनी लड़ाइयां हैं, उतनी लड़ाइयां और किसी को लेकर नहीं है। जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी पंथ के लोग हैं,
सब ईश्वर को लेकर के ही आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। सभी अपने ईश्वर को श्रेष्ठ कहते हैं और दूसरे के ईश्वर को न्यून कहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ईश्वर अनेक हैं या एक है। नहीं समझने के कारण ही लोग अनेक ईश्वर को मानते हैं। वास्तव में क्या ईश्वर अनेक हैं या एक है? यदि अनेक ईश्वर हैं तब तो लड़ाइयां होगी ही। एक शासनकर्ता, सृष्टिकर्ता, जिनको ईश्वर कहते हैं। हम लोग कभी कभी दूसरे संप्रदाय वाले को पूछते हैं कि ईश्वर एक है कि अनेक? कहता है एक है, लेकिन फिर लड़ते क्यों हो? यही विडंबना है, लड़ाई। ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझने के कारण ईश्वर है कौन? ईश्वर का क्या स्वरूप है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जब तक हम उनके स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक प्राप्ति का साधन हम कैसे करेंगे? स्वरूप को जानना है। उसी स्वरूप को बतलाने के लिए हमारे ऋषि मुनि, संत महापुरुष कहते हैं। केनोपनिषद के ऋषि ने कहा, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदीदमुपासते। कहा कि जो मन से मनन नहीं किया जाता, हम लोग मन से संकल्प विकल्प करते हैं तो मन के द्वारा भी वह जो है पकड़ में नहीं आने वाला। जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। जो मन को भी संचालित करने वाले हैं, जिसको मन भी नहीं जान सकता है, और जिस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। देश कालाविच्छिन्न वस्तु की उपासना, ध्यान से सुनिएगा, देश काल से आवृत, अंदर, जो देश काल के अंदर है। देश कहते हैं स्थान को। भारत देश का जो स्थान है, जगह है, और भी देश अलग अलग हम लोग कहते हैं, अलग अलग स्थान को अलग अलग नाम से बोलते हैं, वह देश कहलाता है। और काल कहते हैं समय को। समय और स्थान के अंदर जो है जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, तो कहा उनकी यदि उपासना करते हैं, वो ब्रह्म की उपासना नहीं है, वह ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना नहीं है। तो बतलाइए, हम लोग किनकी उपासना करते हैं? देश कालाविच्छिन्न वस्तु की ही उपासना करते हैं। देवालय, शिवालय, मंदिर आदि जो है, मस्जिद आदि जो है, गुरुद्वारे हैं, क्या है? ये देश काल के अंदर है। लोग बनाते हैं मंदिरों को और एक दिन टूट भी जाता है, काल के अंदर है। और
जो भी वस्तु है संसार में, संसार की जितने वस्तु हैं सभी नाश को प्राप्त हो जाते हैं, सभी नश्वर है, क्योंकि सबके ऊपर काल है। कहते हैं योगी यति सबे काल बस होए, सभी काल के वशीभूत हैं। यहाँ तक कि देवता लोग भी काल के वशीभूत ही हैं, वे भी काल के गाल में चले जाते हैं। तो काल सबको ग्रास कर जाते हैं। तो जो काल के अंदर है, जिनकी हम उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर कौन है? कैसा है वह ईश्वर? वह परमात्मा जिनकी उपासना करने से हम मुक्त हो सकते हैं, हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए। कबीर साहब कहते हैं कि जस तो कथिए तस होत नहीं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा है ही नहीं। कोई कहते हैं ऐसा है, कोई कहते हैं वैसा है, कोई कहते हैं वैसा है, लेकिन कबीर बाबा कहते हैं जितना भी कह लो लेकिन वैसा है ही नहीं हो। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। सारे धर्मशास्त्र, वेद पुराण उपनिषद, वे क्या कहते हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वह वचन से परे है, वह अगोचर है, इंद्रियों के परे है। उनका स्वरूप, राम का स्वरूप अविगत है, जिनकी गति सर्वत्र है। अकथ है, नाय महात्मा प्रवचने न लभ्यो। सुन रहे थे आप लोग? वह वचन से कहा नहीं जा सकता है, उनको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रभु वर्णन में आवे नाही, गुरु महाराज कहते हैं। वह तो वर्णनातीत है, उनको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रभु वर्णन में आवे नहीं। ऐसे प्रभु, ऐसे ईश्वर को हम कैसे जानेंगे, उनकी भक्ति कैसे करेंगे? तो कहा, गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आपने अभी सुना, वह ईश्वर कैसा है? तो कहा अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी शंभु, नातिसु भाव न भरमा। और कहा नातिसु मात पिता सुत बंधप, नातिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। कहते हैं वह अलग है, वह अपार है। संतों की वाणी अलग नहीं होता है। जैसे वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, उसी को गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी। एक ही बात है, अलख जिसको हम इस आंख से देख नहीं सकते हैं, अपार जिनका कोई पार नहीं पा सकता है, कितना बड़ा है, कहां तक वो फैले हुए हैं, वो अपार है। अगोचर, अगोचर जो इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगोचर तो ये भी कह रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज जी, अगम अगोचर। तो संतों की वाणी अलग नहीं होता है, क्योंकि जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक जात। वो एक ही जाति के होते हैं। जो ईश्वर को जान लेते हैं उनमें एक ही ज्ञान होता है,
अलग अलग नहीं होता हम आपके तरफ, थोड़ा ज्यादा नहीं होता है। ये संत मत का सत्संग है। यहाँ तो सबका वैसे ही सम्मान किया जाता है जैसे महर्षि मेही का किया जाता है, वैसे कबीर का सम्मान है यहाँ, वैसे नानक का सम्मान है यहाँ, क्योंकि ये संत मत है, सभी संतों का मत है। ये केवल मेही मत नहीं है, ये संत मत है। इसीलिए जितने भी धर्म को मानने वाले आप हो, इस सत्संग में सब कोई आने के अधिकारी हो। आप यहाँ आओगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमारा सत्संग नहीं हो रहा है। यहाँ तो सबका सत्संग है, सबका सम्मान है। संत कबीर गुरु नानक प्यारे, सभी संत है पूज्य हमारे, यहाँ की ये नारा है। यहाँ वो बतलाया जाता है सभी संतों का जो है ज्ञान एक है, उसी एक को जो है बताने के लिए यह संत मत का सत्संग आयोजित होता है। तो ईश्वर एक है, अनेक नहीं है, और वो वर्णन से बाहर के वह तत्व हैं, उनको हम बोल करके हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ संत महापुरुष लोग जो सिद्ध होते हैं वे अपने अपने ढंग से उनका वर्णन करते हैं। इसीलिए कबीर साहब से पूछ दिया किसी ने कि जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, तो फिर सुनाते किसको है आप, क्यों सुनाते हैं? जब उनका वर्णन ही नहीं हो सकता है, जब उनको बोल करके हम सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं, बता ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये सत्संग का आयोजन क्यों होता है? इतना प्रवचन क्यों सुनाते हैं? फिर नहीं सुनाना चाहिए। तब कबीर साहब कहते हैं कि देखो वह तो वर्णन से परे है, उनका वर्णन तो नहीं कर सकते हैं। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, लेकिन कहा कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ होए। लेकिन कहने सुनने से परमार्थ बनता है, प्रेम बढ़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए सुनाते हैं। उनको सुनने में कितना आनंद आता है, जिसको देखे नहीं है लेकिन उनके विषय में सुनते हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है, कम से कम सुनते तो हैं उनके विषय में, तो मन में तो लालसा होती है देखने की कि वो प्रभु कैसा होगा। कोई इस तरह से बताते हैं, कोई उस तरह से बताते हैं, तो उसको देख लिया जाए, पता चल जाएगा कैसा है। वह जो है प्राप्त करने का विषय है, उसको अपने आप से जान सकते हैं, किसी इंद्रिय से नहीं जान सकते हैं। ना आंख उनको देख सकती है, ना कान उनके शब्द को सुन सकते हैं, ना जिह्वा उनके नाम को ले सकते हैं। लेकिन लेते क्यों हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा। एक उदाहरण, जस कथिए तस होत नहीं, एक उदाहरण गुरु महाराज कभी कभी दिया करते थे, उनके प्रवचनों में आप पढ़ सकते हैं कि एक गांव में एक हाथी आया। आजकल भी हाथी जब किसी गांव में आते हैं तो लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं हाथी को। उसी तरह से उस हाथी को देखने के लिए बहुत सारे लोग गए। तो उस गांव में 4 अंधे रहते थे। उन्होंने भी सुना कि हाथी आया है, बहुत लोग देखने गए हैं। तो चारों अंधे बड़े मित्र थे। चारों ने कहा कि चलो हम लोग भी हाथी देखते हैं, कैसा होता है हाथी। चल पड़े, पहुंच गए हाथी के पास। आंख तो है नहीं जो दिखाई देगा, लेकिन हाथ है, पैर है, तो हाथ से जो है टटोल करके हाथी को देख रहे हैं। तो टटोल रहे थे, एक ने हाथी का सूंड पकड़ लिया, कहा हाथी मैंने देख लिया। हाथी का सूंड पकड़ लिया, उनको पता चल गया हाथी जो है इस तरह का होता है। और उसके बाद दूसरा जो है वह जो है हाथी का कान पकड़ लिया। तीसरा जो है हाथी का पैर पकड़ लिया। और चौथा जो अंधा था
वो हाथी का जो है पेट पकड़ लिया, पेट को छू करके देख लिया। चारों आ गए, बड़े खुश हैं। चारों कह रहे हैं कि हाथी हमने देख लिया। अब चारों के मन में हुआ कि अच्छा बताओ हाथी कैसा होता है। चारों मित्र जो है, चारों तो अंधे थे ही, कहा हाथी कैसा होता है। और जिसने सूंड पकड़ा था वो कहता हाथी जो है वो मूसल के समान होता है। मूसल समाट जिसको बोलते हैं यहाँ के लोग, हाथी का सूंड वैसे ही तो होता है, मूसल के तरह। का हाथी जो है मूसल के तरह होता है। तो दूसरे कहते अरे नहीं नहीं, हाथी मूसल के तरह नहीं होता है, हाथी तो सूप के तरह होता है। जिसने कान पकड़ा था, हाथी का कान सूप के तरह होता है, तो सूप के तरह बता दिया। अब तीसरा कहता नहीं नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग हाथी नहीं देखा, मैंने हाथी देखा है। तो क्या देखा तुमने, हाथी कैसा होता है। तो कहा हाथी खंबे के तरह होता है, क्योंकि वो पैर पकड़ा था, खंबा होता है गोल जैसा मोटा। का हाथी जो है वो खंबे के तरह होता है। और चौथा जो है वो कहता नहीं नहीं, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, हाथी जो है ना सूप के तरह होता है, ना खंबे के तरह होता है, ना मूसल के तरह होता है, हाथी तो कोठी के तरह होता है, क्योंकि वो बड़ा सा पेट पकड़ा था हाथी का, कोठी के तरह। का हाथी जो है कोठी के तरह होता है। अब चारों लड़ने झगड़ने लग गए। वो कहते नहीं मैंने हाथी देखा है, मूसल के तरह होता है, तुम झूठ बोलते हो। पेट को पकड़ करके जो बोला था कोठी के तरह, उनको कहा नहीं नहीं, हाथी कोठी के तरह नहीं होता। अब चारों झगड़ने लग गए। अब उनको कौन शांत करे, चारों अंधे हैं। जिसने जो कुछ जहां तक टटोल करके प्राप्त किया वो वहां के लिए बतला दिया। क्या वास्तव में हाथी वैसा होता है। आप लोग हाथी देखे हैं, जो नहीं देखे हैं तो वही अंधे वाली बात हो जाएगी। जो हाथी देखे उनको पता है नहीं नहीं, वो तो हाथी के अंग प्रत्यंग है, हाथी वैसा नहीं होता है। लेकिन वो हाथी के अंग हैं, अलग अलग अवयव हैं। वास्तव में हाथी को तो जिन्होंने आंख को प्राप्त किया है, जिनके पास आंखें हैं, उसी ने देखा है। अब वो आते हैं एक आंख वाले, वो कहते अरे भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। कहा देखिए ना, ये कहते हैं हाथी ऐसा होता है, वो कहते हैं हाथी ऐसा होता है, मैंने खुद देख करके आया, छू करके आया। कहा क्या बात है बतलाओ। ये हाथी जो है मूसल के तरह होता है। चारों की बातें सुन लिया। तब वो जो है कहता है देखो जी, वास्तव में जो तुम कहते हो हाथी ऐसा होता है, वास्तव में उसका हाथी का स्वरूप ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास आंख नहीं है, इसीलिए तुम हाथी के जिस अंग को छू करके टटोल करके जाना है, तुम उतना ही कहते हो हाथी है, उतना ही हाथी नहीं है। ये सारे अंग प्रत्यंग हाथी के ही हैं, लेकिन हाथी इससे बड़ा अलग है, इससे बहुत विशाल है। उसको समझाया, कहा तुम्हारे पास आंख नहीं है, इसीलिए तुम अच्छी तरह से उनको जान नहीं पा रहे हो। तो वास्तव में ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तो संत महापुरुष अपने अपने ढंग से बतला देते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो। हाथी तो जैसा है वैसा ही है। मेरे कहने से केवल सूंड पकड़ करके कि हाथी मूसल के तरह है, मूसल के तरह है, तो मानने योग्य बातें नहीं है। उसको तो देखने से पता चलता है। जस है तैसा सो, ईश्वर जैसा है वैसा ही है। उसको कैसा भी हम बोल देंगे, उसके तरह नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, टेढ़ी खीर है। एक उदाहरण और सुनिए। एक गांव में सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनने बहुत सारे लोग आए थे। उसमें एक अंधे व्यक्ति भी, वृद्ध अंधा व्यक्ति था, वो भी सत्संग सुनने आया था। बड़ा गरीब था, गांव के रहने वाले थे। वो बेचारे अंधे थे, अंधे को कौन पूछता है, भीख मांग करके खाते थे। तो सत्संग में वहां के आयोजकों ने खीर बनाया था, बड़ा सुंदर खीर बना था। भंडारे में खीर बनाया था खिलाने के लिए। जब सत्संग समाप्त हो गया तो सबको
बोले कि चलिए अब भोजन करने के लिए भंडारा तैयार है, आज खीर का भंडारा चलेगा। सब लोग जो है जाने लग गए। ये जो सूरदास जी बैठे हुए थे, इनको भी बोला गया कि चलिए बाबा खीर खा लीजिए। खीर का नाम सुनते ही ये सूरदास जी कहते रहे, ये खीर क्या होता है, कभी जीवन में खीर नहीं खाया था, मांग चांग के खाता था, खीर कौन ला करके देगा उनको। तस्मय कहा चलिए बाबा खीर खिलाऊंगा मैं आपको। कहा रे खीर क्या होता है, पहले तो बताओ कैसा होता है खीर। कहा आपने खीर नहीं खाया है। कहा नहीं तो कैसा होता है, कैसा स्वाद होता है उनका। अब जो खीर कभी खाया नहीं उसको कैसे समझाएंगे आप। एक खीर को लेकर के हम खीर के स्वाद को, खीर के रंग को एक अंधे को भी नहीं समझा सकते हैं। ये तो ईश्वर का विषय है। तो कहा कि बाबा खीर जो होता है उजला होता है, सफेद होता है, आंख तो है नहीं जो उजला रंग कभी देखा होगा। ये उजला क्या होता है भाई। अब समस्या खीर के बारे में बता रहे हैं, कहते उजला होता है, सफेद होता है, दूध के तरह बिल्कुल। कहा अरे दूध भी नहीं पिया हूं मैं कभी, दूध का रंग कैसा होता है कभी देखा नहीं था। कहा दूध के तरह साफ सुथरा होता है, दूध डाल करके बनाते हैं, चीनी डालते हैं उसमें, वो बनता है और वो जो है सफेद रंग का होता है, चावल डालते हैं उसमें। कहा सफेद कैसा होता है। तब जो है उसके मन में आ गया कि कैसे बतलाऊं इसको। तो पास में एक बगुला है ना, बगुला बैठ करके ध्यान लगा रहा था मछली को पकड़ने के लिए। उसको देखा तो याद आ गया कि खीर का रंग जो है बगुले के तरह होता है। कहा बाबा खीर जो होता है बगुले के तरह होता है। कहा ये बगुला कैसा होता है। अब बगुला के विषय में कह रहे हैं ये बगुला कैसा होता है। कहा बाबा बगुला जो होता है वो सफेद होता है खीर के तरह, और जो है उनका गर्दन जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, लंबा सा होता है टेढ़ा मेढ़ा। कहा अरे खीर टेढ़ा मेढ़ा होता है और उसको खाएंगे कहीं गला में फंस गया तो नहीं खाना हमें। कहा बाबा बगुला के तरह होता है, बगुला थोड़े ना खीर होता है। नहीं 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 अब हमको नहीं खाना खीर। उनको डर लगने लग गया, उसको पकड़ के बतला दिया टेढ़ा मेढ़ा होता है, उनका गर्दन उजला रंग का होता है। तो कहा खीर बगुला के तरह होता है। सूरदास जी घबरा गए, बड़ा परेशान हो गया, आप कैसे समझाएं इनको। तब सब लोगों ने कहा अरे क्या तुम लोग इनके पीछे पड़े हुए हो, सीधे खीर लेकर के आओ और कहो खाओ बाबा पता चल जाएगा। तब जो है वही किया गया, खीर परोस करके दिया गया कि बाबा इसको खाइए तब पता चलेगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, आप डरते हैं, खाइए आप इसको। जब दिया उनको ला करके खीर, जब खाने लगा तब कहा रे ये तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, मैं तो घबरा ही गया था। तो जब जीभ में लिया स्वाद का पता चला उनको, तब उनको पता चला। इसीलिए कहते हैं हमारे सूरदास जी महाराज, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वो तो परम स्वाद है। दुनिया का स्वाद तो, खीर का स्वाद तो खत्म हो जाता था तुरंत, लेकिन ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें जो स्वाद मिलता है कहते हैं परम स्वाद सब ही जो निरंतर। लेकिन जो खाते हैं उसी को पता चलता है, बिना खाए कैसे पता चलेगा। इसीलिए कहा वह परमात्मा भी उसी तरह से है, वह बोलने का विषय नहीं है, वो प्राप्त करने का विषय है। टेढ़ी खीर है वह परमात्मा। ध्यान दीजिएगा, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न करना। वो काल के घेरे में नहीं आने वाले हैं। जो काल को भी उत्पन्न किया है, जो देश को बनाया है, वह परमात्मा स्वयं जो है उससे परे हैं। उदाहरण दिया,
वायुर यथोको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। ऋषि कहते हैं कि वह परमात्मा जो है हवा के तरह है, जिस तरह से हवा सारे संसार में फैला हुआ है, लेकिन उस हवा को हम देख नहीं सकते हैं, उसी हवा को केवल महसूस करते हैं। तो कहा उस हवा को जिस वस्तु में हम प्रत्यारोपित कर देते हैं, डाल देते हैं, उसी के अनुरूप हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ गुब्बारे देख रहे हैं, गुब्बारे लगा हुआ है, इसमें हवा भर रखे हैं, हवा भर रखे हैं, तो ये हवा जो है गुब्बारे के आकार का हो गया है। जैसा गुब्बारा होता है हवा का आकार वैसा ही बन जाता है। तो क्या हवा वैसे ही है, गुब्बारे की तरह है? नहीं, वो तो बाहर में भी है, गुब्बारे के अंदर में भी है और वो बाहर भी है। कितना फैला हुआ है तो पता नहीं कितना फैला है। उसी तरह से परमात्मा के लिए कहा गया, वह परमात्मा सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। एक बार सारे देवता लोग घबरा गए थे जब दैत्यों का जो है आक्रमण होने लग गया। सारे देवता लोग घबरा गए थे, अब क्या होगा, अब कैसे बचेंगे हम लोग। तब जो है उन देवताओं की सभा में भगवान शिव भी बैठे हुए थे। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तब भगवान शिव कहते हैं कि अरे आप लोग क्यों घबरा रहे हो, कि किनके पास जाए, भगवान कहाँ है जिनको जाकर के बोले कि हमारे दुख को खत्म करे। कहाँ जाना चाहते हो? कोई कहते बैकुंठ में जाओ, कोई कहते कहीं जाओ, कोई कहते कहीं जाओ। वह तो सभी जगह है, परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, क्यों वन में खोजने जाते हो? क्या जरूरत है वन में जाकर के खोजने की? वो तो सर्व निवासी है, सभी जगह वह जो है घट घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घट घटी ज्योति सवाई। वह जो है घट घट में जो है छुपा हुआ है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता है, जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है। वो तो सभी जगह है। इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि देवताओं घबराओ मत, वो परमात्मा सभी जगह है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक समान रूप से सभी जगह जो है वो भरे पड़े हैं। और उनको प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे होगा? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं उनको, तो वो कैसे प्रकट होते हैं? वो परमात्मा प्रेम से, प्रेम के वशीभूत होकर के वो प्रकट होते हैं। भगत है तू भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। ध्यान दीजिएगा, वे ही परमात्मा भक्तों के वशीभूत, भक्तों को उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, जो अलग है, अपार है, अगम है, अगोचरी है, वे ही भूप का शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से वह जो है शरीर को धारण कर लेते हैं, अवतार लेते हैं, राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, शिव के रूप में आते हैं। वे ही परमात्मा। एक संत हुए हैं, उनकी वाणी में भी आता है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि गुरुदेव आप ही बतलाइए, मेरा जो मति है भ्रमित हो रहा है, मैं उस परमात्मा को कैसे भजूं, मैं किसको मानूं? मैं परमात्मा कैसा है वो है?
ब्रह्मानंद स्वामी अपने गुरु महाराज के पास जाकर के विनती करते हैं। जिस तरह से यहाँ देवता लोग खोज रहे थे परमात्मा को अपना उद्धार करने के लिए, दैत्यों से छुटकारा पाने के लिए, तो भगवान शिव ने बतला दिया। उसी तरह से जब ब्रह्मानंद स्वामी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, अर्थात संसार के लोगों को देख करके ब्रह्मानंद स्वामी ने अपने गुरु महाराज से समाधान करवाते। जब कोई समाधान नहीं होता है तो गुरु महाराज के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के पास युक्ति होती है। युक्ति करे तो सहजे करे। युक्ति बतलाने वाले सदगुरु होते हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा, लेकिन युक्ति सीखनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव दिखा दो रूप ईश्वर का मुझे गुरुदेव परमेश्वर। हे गुरुदेव, मुझे उस ईश्वर के रूप को दिखला दो, उस परमेश्वर के रूप को दिखला दो, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। ध्यान से सुनिएगा ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है। उनके लिए बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो क्या करते हैं बतलाओ जरा, क्या कहते हैं लोग सब? तो कहा, कोई बैकुंठ के ऊपर, कोई कैलाश पर्वत में, कोई सागर के अंदर में, बतावे शेष सैया पर। हे गुरुदेव, कोई कहते हैं वह ईश्वर परमात्मा जो है बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ में निवास करते हैं। लेकिन दूसरे कहते हैं कि बैकुंठ में नहीं, वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ ईश्वर मिलेंगे, उनका दर्शन होगा। जब मैं कैलाश जाने के लिए तैयार होता हूँ तो रास्ते में कोई और मिल जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो कहाँ है तुम ही बताओ? तो कहते हैं कि सागर के अंदर में, क्षीर सागर में जो है शेष सैया पर वह ईश्वर जो है विराजमान है, विश्राम में है, जाओ वहाँ दर्शन करो, वही मिलेंगे ईश्वर। सोचता हूँ वहाँ जाऊँ, वहीं जाके दर्शन करूँ, लेकिन कोई और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं बतलाओ? तो कहा, कोई दुर्गा गजानन को कहे जगदीश सूरज को, सकल सृष्टि का कर्ता चतुर्मुख देव परमेश्वर। हे गुरुदेव, कहते हैं नहीं नहीं, क्षीर सागर में भी ईश्वर नहीं है। तो कहाँ है? कौन है ईश्वर? तो कहा, दुर्गा जी जो है 8 हाथों वाली, बहुत सारे शस्त्रों को धारण करने वाली, वो ईश्वर है। उनकी पूजा करो, उनके पास जाओ, दर्शन हो जाएगा ईश्वर का। जैसे ही सोचता हूँ दुर्गा जी के पास जाने के लिए, तो तीसरे आदमी कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे दुर्गा जी ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो गणेश जी हैं, गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं ना दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के सबसे बड़े भगवान गणेश जी हैं, लंबोदर जिसको कहते हैं, बड़े पेट वाले, लड्डू का भोग लगाते हैं, कहते हैं वे ईश्वर हैं। भगवान गणेश जी सबसे अग्र पूजा वो प्राप्त करते हैं, वे ही ईश्वर हैं, वे ही भगवान हैं। उनका दर्शन कर लो। जैसे ही गणेश जी के पास जाता हूँ बम्बई में दर्शन करने के लिए, रास्ते में फिर कोई और मिल जाते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? वहाँ भी ईश्वर नहीं है। तो कौन है भाई? तो कहा कि जो जगदीश्वर है वह सूर्य देव है, जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, वे ही जगदीश्वर है। कहे जगदीश सूरज को, वे ईश्वर है। सूर्य देव को जल चढ़ाते रहो, सूर्य देव का दर्शन करो, ईश्वर मिल जाएंगे। सूर्य उपासक लोग सूर्य को ईश्वर मानते हैं,
तो क्या सूर्य देव ही ईश्वर है? कहा नहीं नहीं, वो भी ईश्वर नहीं है। तो कौन है? तो कहा सारे संसार के सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, जो 4 मुंह वाले हैं, चारों दिशा में 4 मुंह हैं उनके, एक एक दिशा में एक एक मुंह। वो 4 मुंह वाले जो ब्रह्मा जी हैं, वे ही परमेश्वर हैं। सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, वे ही ईश्वर हैं। उनका दर्शन कर लो। हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? समझ में नहीं आता, बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब आप ही बतलाइए, दिखा दो रूप ईश्वर का। हे गुरुदेव करुणा कर, आप तो करुणा के सागर हो, आप ही बतलाने की कृपा करो। अब मुझसे जो है समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैं किन को ईश्वर मानूं, मैं किन की पूजा करूं, किन का दर्शन करूं मैं? आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा, कौन है वो ईश्वर? कैसे मैं उनको प्राप्त करूं? कौन से साधन हैं उनके लिए? तो ब्रह्मा जी के पास जाऊं क्या? तो ब्रह्मा जी के पास जाना चाहता हूं तो ज्ञानी लोग कहते नहीं नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं धरे नित ध्यान योगी जन, कोई निर्गुण निरंजन का, कोई मूरत पुजारी है, कोई अग्नि के हैं चाकर। ध्यान से सुनिए, जो ध्यानी है वे कहते हैं, जो रात दिन ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, वो कहते हैं वो ईश्वर निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है। धरे नित ध्यान योगी जन, जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, योगी लोग कहते हैं वो निरंजन है। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में भी आता है, वे कहते हैं अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जीवत ही उपाइये, गल्ली जोग न होई। वो कहते हैं अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं परमात्मा को। जो माया से परे है वे ही ईश्वर है, वे ही परमात्मा है। तो योगी जन कहते हैं वो निरंजन है, उसके ऊपर कोई माया का पर्दा नहीं है, वो माया से परे है। उनका ध्यान करो, योगिक क्रिया के द्वारा मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे आंख बंद करने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करें भाई? का मूर्ति की पूजा करो। कोई मूर्त पुजारी है जो मूर्ति को मानने वाले हैं, वे कहते नहीं नहीं यही भगवान है हमारे, इसी की पूजा में लगे रहो। पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति की पूजा में लोग लगे रहते हैं। आप लोग कहेंगे पता नहीं बाबा खंडन कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, संत महापुरुष कह रहे हैं कि मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा करके चाहेंगे कि ईश्वर की पूजा हो गई। नहीं नहीं, मूर्ति में भगवान क्या नहीं है? मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है, यही जानना है हमें। मूर्ति ईश्वर का स्वरूप नहीं है। मूर्ति में जो रहने वाले हैं, मूर्ति में जो भगवान हैं, वे ईश्वर हैं, उनका स्वरूप मूर्ति नहीं है। जैसा हम देखते हैं मूर्ति में, क्या वैसा ही ईश्वर है? नहीं नहीं, वो तो हमारा कल्पित मन से बना हुआ रूप है, वो ईश्वर नहीं है। मूर्ति को बनाते हैं और लेकर के तोड़ भी देते हैं, उनको बहा देते हैं। वह तो देश काला विच्छिन्न वस्तु हो गया ना, तो वह कहाँ से ईश्वर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, केवल मूर्ति को प्रत्यारोपित करके कहते हैं कि यही भगवान है, तो वह ईश्वर की उपासना नहीं है। मूर्ति में रहने वाले की जो उपासना करते हैं वो ईश्वर की उपासना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो बातें हैं, एक मूर्ति के पूजने वाले हैं, एक मूर्ति में रहने वाले को पूजने वाले हैं, दोनों में अंतर है। तो कहा कोई मूर्त पुजारी है, कोई अग्नि के हैं चाकर। कहते अरे मूर्ति पूजने से भी भगवान नहीं मिलेगा, बहुतों ने पूजा। और कबीर बाबा क्या कहते हैं? वे भी तो कहते हैं
देव पितर सब भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, करोरी जतन सखी साई मिलन की। कहते हैं जो देवता और पितर को ही पूजते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, तो कहा यह मार्ग 84 चलन की। जो संत होते हैं वो निर्भीक होते हैं, सच बात बोलने से कभी चूकते नहीं हैं, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन वो सत्य बात कहते ही हैं। कह दिया कि देव पितर सब भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, ये 84 लाख योनियों में लेके जाने वाले मार्ग हैं। जो केवल देव उपासना में रहते हैं, मैं देवों की निंदा नहीं करता हूँ, देव हमसे श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन देव ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने देव को बनाया है, उनको शक्तियां दी है। देवता को जो मानते हैं, देवता खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे देते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ देव नहीं दे सकता है। सब कुछ तो परमात्मा ही दे सकते हैं, जिन्होंने कि देवता को भी दिया है। यही समझने की बात है। यही नहीं समझने के कारण हम लोग जो है देखा देखी भक्ति करते हैं। तो कहा देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, उसका रंग इसीलिए नहीं चढ़ता है। तो संत महापुरुष बिल्कुल अपना अनुभव ज्ञान प्राप्त करके बतलाते हैं कि कैसे वो ईश्वर मिलेगा, कैसा उनका स्वरूप है, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो कहा कोई अग्नि के है चाकर। अग्नि की लोग पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? आग में हवन करते हैं, स्वाहा, बहुत सारे सामग्री स्वाहा। अभी मैं बठिंडा में था तो उधर एक भगत जी हैं, वो भी बड़े प्रेमी हैं मेरे, उनके माध्यम से ही वहाँ पर महर्षि में ही ध्यान मिशन आश्रम के लिए, महर्षि में ही सेवाश्रम का जो है निर्माण के लिए जगह लिया गया। वह संत मत से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे से उनका लगाव है, प्रेम है, तो कार्यक्रमों में आते रहते हैं। उनके घर में साल में एक बार हवन अवश्य होता है। उनके जो गुरुजी हैं उनको बुलाते हैं वो, तो उसमें मुझे भी बुलाया था हवन में भाग लेने के लिए। मैं भी गया, मुझे भी हाथ में मौली बांधना पड़ा, बांध दिया। भारतीय संस्कृति में ये वैदिक जो है कर्मकांड है, कर भी लेंगे तो कोई खराब बात नहीं है, ये करना चाहिए, भगवान का ही नाम है। पर मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ, जो ब्रह्मानंद स्वामी बतला रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो मुझे भी कहा गया कि स्वामी जी आप भी जो है हमारे साथ जो है मंत्र के साथ साथ जो है स्वाहा भी कीजिए, तिल जो सामग्री है। मैंने कहा ठीक है, बुलाए हो तो कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। तो उसमें जो है गोपाल सहस्त्र नाम जो है उसमें लिया जाता है। कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उसमें 1001 जो है विष्णु भगवान का नाम होता है। उन्हीं एक एक नाम को लेते हैं और एक एक चुटकी जो है हवन सामग्री को स्वाहा करते हैं। क्यों? क्योंकि आग को ब्रह्म कहा जाता है, वह ईश्वर का स्वरूप उनको मानते हैं लोग। आग को पूजते हैं, आग में स्वाहा करते हैं, खीर चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, उनकी ही पूजा करते रहते हैं। जो केवल यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति केवल देते हैं और ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं, केवल अग्नि को ही ईश्वर कह करके, परमात्मा कह करके उन्हीं में केवल स्वाहा करते हैं, तो कहा वह ईश्वर की भक्ति नहीं है, वह देवता की आप पूजा कर रहे हैं। तो देव जो है आपको क्या देंगे? देवता क्या दे सकते हैं? तीनों लोकों में आप जो वस्तु चाहेंगे वो दे सकते हैं।
क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग का सुख मिलेगा। स्वर्ग में जाएंगे, वहां व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कब तक? जब तक पुण्य है। आपने यज्ञ किया, यज्ञ के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए, देवता बन गए, लेकिन वहां सदैव नहीं रहेंगे। जैसे ही जीव जाता है, देव रूप को धारण करता है स्वर्ग में, उनको एक माला पहनाया जाता है, बड़ा स्वागत करते हैं वहां, और कान में कह देते हैं कि ध्यान रखना, ये माला जो पहने हो, ये माला जैसे ही कुम्हला जाएगा, समझ जाना कि अब तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, अब स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। तो कहा कि जो केवल अग्नि की ही पूजा करते हैं, अग्नि को ही ब्रह्म मानते हैं, तो वह जो है ब्रह्म नहीं है। तो लोग कहते हैं आग की पूजा कर लो, भगवान की पूजा हो जाएगी, आग ही ईश्वर का स्वरूप है। तो कहा नहीं नहीं, करे नित ध्यान योगी जन, कोई निर्गुण निरंजन का, कोई मूर्त पुजारी है, कोई अग्नि के हैं चाकर। और जो वेदांती लोग हैं, जो वेद को जानने वाले हैं, जो वेद के मर्मज्ञ हैं, ऐसे जो वेदज्ञ महापुरुष हैं, वे क्या कहते हैं? उनकी बातें सुनिए। वे कहते हैं सकल संसार में पूरन कहें वेदांत के वादी, वो ब्रह्मानंद संशय की मिटा कर तार भव सागर। वेदांत के वादी जो हैं, जो वेद के उच्च ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं, वे कहते हैं कि वह परमात्मा जो है सर्वत्र है, सारे संसार में परिपूर्ण है, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वह व्यापक है, व्याप्य भी है, सारे संसार में वह फैले हुए हैं, कोई जगह उनसे खाली नहीं है। वह है ईश्वर, वह है परमात्मा। तो गुरु महाराज से कहते हैं ब्रह्मानंद स्वामी कि मिटाकर तार भव सागर। ये जो भ्रम है, ये जो इतने सारे भगवान की चर्चा किया गया, इसीलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। मैं किनके पास जाऊं, किसको पूछूं? जिनको पूछता हूं कुछ न कुछ बता देता है। इसीलिए गुरु महाराज आप तो जान ही जान हो, आप ही बतलाने की कृपा करो, क्योंकि आपने उस ईश्वर परमात्मा को जान लिया है। वो कैसा है, वो कैसे प्राप्त होगा, ये तो आप ही बतला सकते हैं। इसीलिए आप मेरे भ्रम का निवारण करो, और ये जो संसार सागर में डूब रहे हैं, इससे पार उतार दो। अंतिम में हमें भी यही करना चाहिए, भ्रम में नहीं पड़ना है हमें। क्या ईश्वर का स्वरूप है? कौन है ईश्वर? सच्चे सदगुरु की खोज कर लीजिए। आपने कठोपनिषद की वाणी को भी सुना, उसमें भी यही कहा। यमराज ने नचिकेता को अशरीरम शरीरेस्व नवस्थेषु अवस्थितम कहा, वह शरीर रहित है, कोई शरीर नहीं है परमात्मा का, लेकिन सभी शरीरों में वे अवस्थित है तो स्वामी सबके भीतर जो है वह परमात्मा विराजमान है, स्वस्थित। लेकिन लखा न होता, दिखाई क्यों नहीं देता? जब कहते हैं सबके अंदर में है, दिखाई क्यों नहीं देता है? प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, अभी आप लोग सुन रहे थे, कैसे देखूं मैं आपको? गुरु महाराज कहते हैं क्यों नहीं दिखाई देता है? तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया अतीत धरहु तुम नाओ। हम लोग जो है तन इंद्रिय, ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, इन्हीं में लगे हुए रहते हैं, इसीलिए वो मायातीत को हम नहीं देख पाते हैं, इन्हीं इंद्रियों के वश में रहते हैं। मेधा मन इंद्रिन गहे माया, मैं न इन्हें तजी आगे जाऊं। इनको छोड़ते ही नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? इंद्रियों को केवल तृप्त करने में लगे हुए हैं हम लोग, कहां से होगा? वो कैसा है? तो कहा, बड़ा सुंदर वर्णन रामचरितमानस में आता है। जब वाल्मीकि के आश्रम में भगवान श्री राम गए थे, उस समय में कहा था, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नीति नित निगम का।
और आगे कहते हैं कि हे राम जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ ना जानहि मरम तुम्हारा, और को है जान निहारा। हे राम तुम तो जग के तमाशे को देखने वाले हो। जग पे खन, संसार जो है तमाशा है और तुम उस तमाशा को देखने वाले हो। और विधि हरि शंभु नचाव निहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तुम नचाते रहते हो। अपने भौं के इशारे में तुम उनको नचाते रहते हो। नाच नटी सहित समाजा, माया को नचाने वाले परमात्मा है, राम है। विधि हरि शंभु नचाव निहारे, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा सकते हैं तो हम आप क्या हैं? वे भी कहते त्यों न जाने ही मर्म तुम्हारा, वे ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते हैं, वे भी तुम्हें नहीं जान सकते। और को है जान निहारा, और तुमको कौन जान सकता है? लेकिन मैं तो जानता हूं तुम्हें, और तुम मुझसे पूछ रहे हो, पूछे हो मोहि कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देहु कही, तुम ही दिखाओ ठाऊं। हे राम तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, मैं तो तुमसे पूछने में सकुचाता हूँ, लाज आती है कि मैं तुमसे कैसे पूछूं कि तुम कहाँ नहीं हो। ये तो बतलाओ, जहां नहीं हो, जो जगह खाली नहीं हो, जब जगह खाली होगा तभी तो मैं बतलाऊंगा कि यहाँ रहो। तुम तो सभी जगह हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम तो सभी जगह हो, फिर भी पूछ रहे हो। देखिए जो संत होते हैं, जो ईश्वर को प्राप्त किए हुए होते हैं, उनसे ईश्वर छुप नहीं सकता है, उसके ऊपर पर्दा ईश्वर नहीं डाल सकते हैं। जिस तरह से भक्त के हृदय की बात को ईश्वर जानते हैं, उसी तरह से ईश्वर भी यदि भक्त से छुपना चाहेंगे तो भक्त उनको पाताल से भी खोज लेते हैं। किसी भी रूप को धारण कर ले, जिसने अपने अंदर में एक बार अच्छी तरह से ईश्वर का दर्शन कर लिया है, उनको प्राप्त कर लिया है, तो किसी भी रूप को धारण कर लेंगे तो उस रूप में उनको पहचान लेंगे। वो भक्त, वो संत वाल्मीकि की तरह पहचान गए राम को। राम तो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में थे ना, एक राजकुमार के तरह थे, लेकिन कहा राम भले ही दुनिया के लोग तुमको एक राजकुमार समझते हो, जानते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें वही ईश्वर समझता हूँ, वही ईश्वर में जानता हूँ, क्योंकि तुम वही हो। तो कहा त्यों न जाने मरम तुम्हारा, और को है जाननी हारा। तो कहा ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुमको नहीं जान सकते हैं, साधारण लोगों की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, कर सकते। लेकिन हाँ, जेहि जानहि तेहि देहु जनाई, कहा कि वे ही जान सकते हैं, सो जाने ही जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। हे राम तुमको वही जान सकता है जिसको तुम जानाना चाहते हो। ईश्वर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आप उसको नहीं जान सकते हो। ईश्वर जब कृपा करते हैं कि चलो बड़ा व्याकुल है, अब जो है इसको अपने स्वरूप के विषय में जानकारी दे दूं, तो कहा कि सोई जाने जेहु देहु जनाए, अजानत तुम ही हो जाए। और जो उस ईश्वर को जान लेते हैं तो वह ईश्वर ही हो जाते हैं, वह स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी, परमात्मा जो है पानी के तरह है,
और मछली जो है पानी के अंदर ही रहती है, लेकिन प्यासे रहती है। सब तरफ पानी ही पानी है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं सभी तरफ पानी ही पानी होता है मछली के, लेकिन फिर भी मछली प्यासी होती है। क्यों? प्यास जब लगती है मछली को तो मछली को उलटना पड़ता है, तभी वह पानी को पी पाती है, नहीं तो प्यासे रहना पड़ता है। उसी तरह से हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरह सभी दिशाओं के तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, लेकिन हम जो है परमात्मा को देख नहीं पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? उलटना पड़ेगा। उलटी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। हमारा मन जो है पसरा हुआ फैला हुआ, उलटना पड़ेगा। हमारा मन जो है बहिर्मुखी है, हमको उलट करके अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। जिसके लिए कहा सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पुहुप मधी जीव बासी बसतु है मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी घट ही खोजहु भाई। हे भाई, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जिस तरह से आईना होता है उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, यदि उस आईने को बरसों से रख दीजिए, उसमें काई जम जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देगा, उस काई को हटाना पड़ेगा। हमारे कबीर साहब कहते हैं जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। दर्शन पाना चाहते हैं तो काई को हटाना पड़ेगा। काई कहते हैं मैल को, मैल को हटाना पड़ेगा। हमारे अंदर में जन्म जन्मांतर के मैल भरे पड़े हैं, उसी के लिए कहा गया रामचरितमानस में, कहते हैं कि सोई जानो जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन रघुनंदन, आपको तो वे जानते हैं जिनको आप जनाना चाहते हो। आपके जो भक्त हैं, जो आपकी उपासना करते हैं, वे ही आपको जान लेते हैं। तो भक्त जानते हैं उसको, लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं आगे, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कभी राम कथा जब सुनेंगे, एक एक प्रसंग को जब सुनाऊंगा तो पता चलेगा। तो कहते हैं विगत विकार जान अधिकारी, जिनके सारे विकार खत्म हो गया है वे ही अधिकारी हैं उनको जानने का। ऊपर वर्णित आया कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, परमात्मा का शरीर कैसा है? तो कहा चिदानंदमय। चिद, चिद कहते हैं प्रकाश को, तो प्रकाश स्वरूप बता रहे हैं। आनंद तो आनंद ही है, आनंद की व्याख्या नहीं हो सकता है। आनंद को जहां लगा दीजिए वो आनंद ही रहेगा, वह घटेगा बढ़ेगा नहीं। पर में लगा दीजिए आनंद तो परमानंद हो जाएगा, नित्य में लगा दीजिए आनंद तो नित्यानंद हो जाएगा, ब्रह्म में लगा दीजिए आनंद तो ब्रह्मानंद हो जाएगा, सुख में आनंद लगा दिए सुखानंद हो जाएगा। आनंद तो आनंद ही है। कमल में आनंद लगा दिए तो कमलानंद हो जाएगा। आनंद कभी घटने वाला नहीं है। आनंद के स्वरूप बताया परमात्मा को, जो कभी घटने बढ़ने वाले नहीं है, सदैव आनंदित रहने वाले, सदैव शांत रहने वाले, ऐसे परमात्मा का शरीर कहा गया है, देह कहा गया है। लेकिन ऐसे परमात्मा को वे ही जानते हैं जिनके सारे विकार खत्म हो गए हैं। खट विकार हैं हम लोगों के,
अंदर बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं। निर्मल मन जब तक नहीं होगा तब तक उस परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना था गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, पाठ के क्रम में, सुचे भारे साचु समावे बिरले सुचाचारी तंते को परम तंतु मिलाइया नानक सरणी तुम्हारी। बर्तन को पवित्र करना पड़ेगा, सुच्चा करना पड़ेगा। भारे कहते हैं बर्तन को, सुच्चा पवित्रता। इस मनुष्य शरीर रूपी बर्तन को पवित्र करना पड़ेगा। कल आप लोग सुन रहे थे मनुष्य की शरीर की उपादेयता क्या है। जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, इसी से सुच्चा हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि नानक पंथ के लोग जो होते हैं वो खाते पीते हैं, वो खाने पीने वाले होते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने मना नहीं किया खूब खाओ, ऐसा नहीं है। गुरु ग्रंथ पढ़ करके देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। बड़े जोरदार शब्दों में गुरु नानक देव जी महाराज निंदा करते हैं जो खाने पीने वाले हैं। उनके लिए कहा गया है, कहते हैं क्या बकरी क्या गाय है, क्या आपनो जाया, सबको लोहू एक है साहब फरमाया। पीर पैगंबर औलिया सब मरने आया, नाहक जीव न मारिए पोषण को काया। कहा है, कहा कोई बकरी खाने वाले, हिंदू लोग बकरी खाते हैं, मुसलमान लोग गाय को खाते हैं, दोनों के लिए कह दिया क्या बकरी क्या गाय है। और कहा तुम्हारा जो ये शरीर है काया, सबको लोहू एक है। लोहू कहते हैं खून को। बकरी को काट करके देखो, उसमें खून निकलता है, उसका भी रंग लाल होता है। गाय को काट करके देखो, उसका भी खून जो है लाल ही होता है, लहू। और अपने शरीर को काट के देखो, तीनों का एक ही लहू लाल रंग का होता है। सबको लोहू एक, नाहक जीव न मारिए। बिना मतलब के जीव की हत्या हम करते हैं, क्यों? पोषण को काया, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए। इसी के लिए जो है आप दूसरे को मार करके उनके मांस को खाते हैं। तो सुच्चा करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। मन भी पवित्र होना चाहिए, तन भी पवित्र होना चाहिए। सुच्चे भारे साचु समावे, तभी वह सच्चा परमात्मा जो है, जो पवित्र परमात्मा है, वे समाहित हो जाएंगे। और तब क्या करना पड़ेगा? कहा तंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरणी तुम्हारी। अपनी ज्योति को परमात्मा की ज्योति में मिला दो, तंते को परम तंतु मिलाइया। आत्म ज्योति को परमात्मा ज्योति में मिलाने की जो क्रिया है वो करो। तब कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं मैं उनके शरण में हूँ। नानक देव जी महाराज कहते हैं नानक शरणी तुम्हारी, मैं तुम्हारे चरणों के धूल में बैठने के लिए तैयार हूँ। जो अपने आत्म ज्योति को परमात्मा ज्योति में मिला दिया। होगा कैसे? तो कहा कि घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। कहा वह परमात्मा सभी के अंदर में है, घट घट में वह छुपा हुआ है, लुकाइया छुपा हुआ है। लेकिन वज्र कपाट, कपाट लगा हुआ है, किवाड़ लगा हुआ है। मुक्ते गुरुमति, वह किवाड़ जो है वज्र किवाड़ लगा हुआ है वज्र का, वो कैसे खुलेगा? तो कहा मुक्त खुलेगा कैसे? तो कहा गुरुमति, गुरु के ज्ञान से, गुरु की कृपा से वह जो है वज्र की पार जो लगा हुआ है, जहां ब्रह्म छुपा हुआ है, लुका हुआ है, वो गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वो गुरु का प्रसाद मिलेगा। सदगुरु प्रसाद पाठ में आता है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निरपय निर्वैरु, अकाल मूरत अजोनी शंभु, सतगुरु प्रसाद ही जपू, ऐसा कहा जाता है। आप लोग कभी जाएंगे पंजाब में तो गुरुद्वारे में नित्य नेम में पहले शुरुआत में यही करते हैं कि वह परमात्मा कैसा है, ईश्वर स्वरूप की व्याख्या इसी में छुपा हुआ है। एक ओंकार, वह परमात्मा एक है।
ओंकार जो है वह शब्द के रूप में उससे प्रस्फुटित हुआ। वह एक है ओंकार, शब्द उनसे निश्चित हुआ है। वही सतनाम है जिसको ओंकार कहिए, वाह गुरु कहिए, राम राम कहिए, सतनाम कहिए, शिव गुरु कहिए, जो कहिए, वही परमात्मा से निश्चित हुआ है। एक ओंकार सतनाम। कर्ता पुरुष वे ही करता है इस संसार के सृष्टि करता, साजन करता। और वह कैसा है? निर्भय। उसको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। निर्वैरू, उसका कोई दुश्मन नहीं है, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है। अकाल मूरत, बिल्कुल ईश्वर स्वरूप की व्याख्या इसी मंत्र में छुपा हुआ है। अकाल मूरत वह अकाल है जिसको काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी चर्चा हम लोग अभी केनोपनिषद में सुन रहे थे। सारे वेद वेदांत को जो है गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने गुरुमुखी लिपि में लिख दिया है, बस समझने वाले चाहिए। मैं वहाँ रहता हूँ, जो ग्रंथी होते हैं वो आता है मेरे पास, मैं उनको पूछता हूँ, तुम जो पाठ करते हो सारे ग्रंथ को पढ़ लेते हो, लेकिन एक बात बतलाओ, ग्रंथ साहिब में यहाँ ये चीज लिखा हुआ है, इसका अर्थ पता है? बोला नहीं महाराज, ये तो संतों की वाणी है, इनको मैं कहाँ से बता सकता हूँ, मैं तो केवल पाठ करके सुना देता हूँ, इनके अर्थ को मैं नहीं जानता। उष्मा शीति, शीत मह उष्ण, दिन मह रैन, रैन मह दिनी, उसमें आया है। ये क्या है? रात में दिन, दिन में रात। कैसी अटपट वाणी है, कौन ग्रंथी समझा पाएगा? दिन में रात करो, रात में दिन करो, होगा कभी? ये कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है उसमें। समझाने वाले जब तक उस चीज को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कैसे समझाएंगे? तो मैं कह रहा था अकाल मूरत, वह अकाल मूरत है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, नाति स्वरूप वर्ण में ही रखिया। अकाल मूरत। अजोनी, अजोनी कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता है, वह अजन्मा है। भगवान जो है अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है, कोई जन्म नहीं होता उनका। अजोनी शैवम। और कहा सतगुरु प्रसादी जपू। ऐसे अकाल मूरत परमात्मा को गुरु की कृपा के द्वारा, गुरु के बताए हुए जप को, नाम को जपो, तभी जो है उसको प्राप्त कर पाओ। कितना सुंदर व्याख्या किया, थोड़े से में ही पूरा ईश्वर स्वरूप को समझा दिया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझें उनकी प्राप्ति कैसे होगी ऐसे अकाल मूरत की। समय भी अब घंटी बज रही है 10 बजने की। ईश्वर का स्वरूप जो है बड़ा बृहद है, इनको समझाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक होता है प्रयास करते हैं। लोग किसी तरह से टेढ़ी खीर को समझ ले, उनका स्वाद मिल जाए उनको। तो कहा भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुभूत किए चरित्र परम पावन प्राकृत नर अनुरूप। तो कहा वह परमात्मा जो है, जो निर्गुण है, निराकार है, वह भक्त के वशीभूत होकर के वह भक्त के अनुरूप ही रूप को धारण कर लेते हैं, जैसा भक्त चाहता है। मनु शत्रुपा ने तपस्या किया और तपस्या करके भगवान को देखना चाहा। तो भगवान तो निर्गुण निराकार थे, लेकिन जब वो इस आंख से ही देखना चाह रहे थे तो भगवान को रूप धारण करना पड़ा। माया को धारण किया उन्होंने और आ गए। क्या चाहिए बोलो? तो कहा हमको पुत्र चाहिए, बताओ। एक जगह भगवान कहते हैं सन्मुख जीव हो ही जब मोही, कोटि अग न सही तब ही। कहते हैं कि मुझे मेरे सामने में जब जीव आ जाता है तो सारे उनके अग के नाश को कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, कोई इच्छा नहीं रहती उनकी, खत्म हो जाता है। यहाँ भगवान सम्मुख आ गए हैं, उनको देख रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी इच्छा है क्या? पुत्र प्राप्ति हो।
पुत्र पाने की इच्छा। तो वही माया रूपी जो परमात्मा होते हैं, माया से ढके हुए, माया को ग्रहण किए हुए, उनके दर्शन करने से हमारा जो है भ्रम खत्म नहीं होता है, संशय खत्म नहीं होता है। उसके लिए तो भक्ति करनी पड़ती है। आत्मदृष्टि से जब हम ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, तब जाकर के जो है सब खत्म होता है। तब क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे परमात्मा को देखने के बाद हृदय की सारी ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। ये तभी होगा जब आत्मदृष्टि से देखेंगे। इस दृष्टि से देखिए, चाहे दिव्य दृष्टि से भी देख लीजिएगा, तो भी ग्रंथि खत्म नहीं होगी, तो भी संशय रहेगा। अपराह्न काल में इस चीज को और समझाएंगे, बताएंगे आप सबको। तो मैं कह रहा था कि ईश्वर परमात्मा अपनी इच्छा से शरीर को धारण करते हैं और भक्तों को दर्शन दे देते हैं, और उस दर्शन को प्राप्त करके भक्त जो है कुछ न कुछ मांग लेते हैं। तो क्या मांगा? कहा बेटा चाहिए हमको। कैसा बेटा चाहिए? तो आपके तरह ही। अब वो भगवान कहाँ खोजने जाएंगे ऐसा बेटा? मेरे तरह कौन होगा? तो कहा ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ही आ जाऊंगा बेटा बन करके। बेटा बन करके, राम बन करके आ जाते हैं दशरथ के घर में। वही मनु शत्रुपा होता है, कौशल्या और दशरथ। वही मनु शत्रुपा जो तपस्या किया था, वर्षों स्वर्ग में रहा, उसके बाद त्रेता युग में आकर के जो है दशरथ के रूप में और कौशल्या के रूप में आए, और उनसे जो है पुत्र हुआ, वही ब्रह्म राम आया। ऐसे ब्रह्म को पुत्र बनाया, लेकिन फिर भी रोना खत्म नहीं हुआ। तंदर सुख या को न देखा, जो भी आया उसको रोना ही पड़ता है। वो भी रोए और पुत्र के वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। तो वही परमात्मा जिस भी रूप को धारण करने की आवश्यकता होती है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, करहि अनिति जाय नहीं बरनी, सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वह परमात्मा जो है जब धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है, तो धर्म को बचाने के लिए कभी जो है राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी दुर्गा के रूप में आते हैं, कभी शिव के रूप में आकर कल्याण करते हैं, तो कभी गुरु नानक के रूप में आते हैं, कबीर के रूप में आते हैं, तुलसीदास के रूप में आते हैं, महर्षि मेही के रूप में आते हैं, और हम संसार के लोगों का कल्याण करके चले जाते हैं। जीवों का उद्धार करता है, दुष्टों का संहार करते हैं आकर। कभी गुरु गोविंद सिंह के रूप में आते हैं, तलवार भी धारण कर लेते हैं। धर्म के ऊपर जब कुठाराघात होता है, भक्तों को जब सताया जाता है, तो जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार हो जाते हैं। तो उनके बहुत सारे रूप हो जाते हैं, लेकिन सभी रूपों में वो एक ही परमात्मा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे एक ही परमात्मा होते हैं सभी रूपों में। और उन्हीं सभी रूपों में से, सभी नामों में से गुरु ने जो आपको नाम दे दिया है, गुरु ने जो आपको रूप दिया है, गुरु ने जो आपको ध्यान बतलाया है, जो मंत्र बतलाया है, उसको कीजिए तो आपका कल्याण होगा। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो कैसे खोजना? तो कहा दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चली जाए कि निज नाह खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, काहे रे बन खोजन जाए। यही इसीलिए कहा गया। और बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। यही बातें हैं। संत सदगुरु के सानिध्य में आकर के उस ईश्वर के स्वरूप को जाने और उनको प्राप्त करने का जो साधन है उसको प्राप्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।